नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं केंद्र और राज्य सरकार की किसानों से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको किसान भाइयों से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसानों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी, आखिरकार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा कर्ज माफ़ी का सबसे बड़ा तोहफा। जी हाँ, किसानों के लिए गुड न्यूज, राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने का आखिरकार बड़ा ऐलान कर दिया है। कौन कौन से राज्यों में कर्ज माफ़ होगा, कहां कहां पर किसानों के लिए नई योजनाएं चलाई गई, क्योंकि अभी जनवरी 2026 में कई राज्यों के अंदर कर्ज माफ़ी के साथ किसानों के लिए कई नई योजनाएं चलाई जा रही, जैसे कि किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के ऊपर 50% का सब्सिडी मिलेगा। यानी आप कोई भी उपकरण खरीदते हैं कृषि के लिए, जैसे थ्रेसर हो गया, हेरो हो गया, कोई भी चीज़, तो उस पर आपको आधे रुपए जो है वो सब्सिडी के तौर पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ करने को लेकर आज मंजूरी प्रदान कर दिया। यानी 31,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो सरकार किसानों का माफ़ करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफ़ी को लेकर जो वादा किया गया था उसे हम पूरा करेंगे और अब किसानों का 31,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो यहाँ पर माफ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण माफ़ी की शर्तों सहित इसका पूरा विवरण घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऋण माफ़ी से राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे पहले पिछली सरकार ने भी इस तरह की घोषणा की थी, लेकिन तब कर्ज माफ़ नहीं हो पाया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों का कर्ज माफ़ करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, कर्ज माफ़ी को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है उनके खातों में कुल 7,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। एक बार कर्ज माफ़ करने के बाद दोबारा से भी किसान जो है वो बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। जो यहाँ पर किसानों का 31 मार्च बात करें अगर मार्च के अंत तक, तो 1.5 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो मार्च के अंत तक माफ़ कर दिया जाएगा और 2 लाख रुपए तक की जो कर्ज माफ़ी है वो मई के अंत तक कर दी जाएगी। यानी कुल मई तक जो है किसानों की कर्ज माफ़ी के जो चरण हैं वो चलाए जाएंगे। यह भी सुझाव दिया कि कृषि कर्ज माफ़ी योजना के लाभार्थियों के लिए रायथू वेदिका किसानों के लिए समर्पित केंद्र में एक सभा आयोजित की जाए तथा संबंधित जिलों के मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हों और किसानों के लिए खुशियां बांटें। प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उप मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी बैंकर से मुलाकात की है, क्योंकि बैंकों के अंदर जो पैसा है वो किसानों के लिए सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। कुल 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी राज्य सरकार की तरफ से किसानों की जाएगी। राज्य सरकार ने जिसके लिए तहत किसानों के कर्ज माफ़ी किए जाएंगे, लगभग 70 लाख किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। दरअसल सरकार अपने चुनावी वादे के तहत कृषि ऋण माफ़ी की तैयारी कर रही है। गुरुवार शाम 4 बजे किसानों के खाते में 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ी के लिए पैसा जमा किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे। सरकार अपने इस चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। शाम 4 बजे किसानों के खाते में 1 लाख रुपए तक की जो ऋण माफ़ी के जो पैसे हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिन किसानों को 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए जा रहे हैं उनके खाते में कुल 7,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए तक के फसल ऋण जो है वो दूसरे चरण में माफ़ होंगे और 2 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो तीसरे चरण में माफ़ होगा। उन्होंने बताया कि जब 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे तब तक ऋण माफ़ी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सीएम ने सुझाव दिया कि इस ऋण माफ़ी योजना में तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार पर बोझ आएगा। किसानों को दोबारा से भी कर्ज सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड का उपयोग केवल परिवार की पहचान के लिए किया जाता है। राज्य में कुल राशन कार्डों की संख्या 90 लाख है तथा बैंक ऋण वाले किसानों खातों की संख्या केवल 70 लाख है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 6 लाख किसान जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्होंने कृषि ऋण लिया है वे भी कृषि ऋण माफ़ी का लेने के पात्र हैं। यानी राशन कार्ड के आधार पर जो है वो किसानों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, लेकिन जिन किसानों के पास राशन कार्ड नहीं है उन किसानों का भी कर्जा माफ़ किया जाएगा। तो तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है जो हमने आपको दी है। तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया गया है, जिससे राज्य सरकार पर करीबन
31,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बारह है। तो जिस प्रकार तेलंगाना सरकार ने कर्ज माफ़ किया है, उसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों को भी किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र के अंदर बताया जा रहा है कि 30 जून तक जो है वो किसानों की कर्ज माफ़ी की जा सकती है। देश के करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए कृषि ऋण को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिससे किसानों के चेहरे पर उम्मीद और राहत साफ दिखाई दे रही है। लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे किसानों के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उन्हें भविष्य की फसल और खेती में निवेश करने का भी भरोसा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतें जैसे बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए ऋण दिया जाता है। समय समय पर सरकार इस योजना में सुधार करती रहती है ताकि किसान लाभान्वित हो सकें और कृषि की गतिविधियों में बाधा ना आए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय मदद के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को आसानी से कृषि ऋण मिल जाता है, जिससे वे अपनी खेती सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं, फसल नुकसान, मौसम की मार या बाजार में उतार चढ़ाव के कारण किसान समय पर ऋण चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में केसीसी कर्ज माफ़ी योजना की उनके लिए राहत की साबित हो रही है। कर्ज माफ़ी का मतलब है कि पात्र किसानों के बकाया ऋण एकाएक हिस्सा या पूरा ऋण सरकार द्वारा माफ़ किया जाएगा। इससे किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे आत्मनिर्भर होकर खेती में निवेश कर सकेंगे। सरकार के नए नियम के लागू होने के बाद केसीसी के तहत ऋण लेने वाले किसानों को कई तरह की राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। इससे लाभ उन किसानों को मिलेगा जो प्राकृतिक आपदाओं, फसल नुकसान या किसी अन्य कारण से समय के ऊपर ऋण नहीं चुका पाते हैं। इस कदम से किसानों को दोबारा खेती में निवेश करने का भरोसा मिलेगा। इससे न केवल उनकी आय में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नए नियम के अनुसार सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देगी ताकि अधिकतम संख्या में किसानों को इसका लाभ जो है वो मिल सके। केसीसी ऋण माफ़ी योजना का लाभ मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को मिलने की संभावना है। जिन किसानों ने तय सीमा के भीतर केसीसी के माध्यम से ऋण लिया है और वे सक्रिय रूप से कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन्हें इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों की फसल या कृषि गतिविधियों में अचानक नुकसान हुआ है, वे भी राहत के लिए पात्र हो सकते हैं। यह पहल ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिरता लाने और किसानों को नई शुरुआत करने का अवसर देने के लिए जरूरी है। किसानों के लिए क्यों जरूरी है यह फैसला? कर्ज का बोझ कई बार किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी लेकर आता है। किसानों का कर्ज लगातार बढ़ता जाता है, तो ऐसे में उनको राहत मिलनी चाहिए। तो तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया गया है। अन्य राज्यों के अंदर भी किसान भाइयों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार की तरफ से 30 जून तक कर्ज माफ़ करने को लेकर ऐलान किया गया है। तो अब देखते हैं वहाँ पर सरकार क्या फैसला लेती है। बताया जा रहा है कि 30 जून तक जो है किसानों को कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो यहाँ पर प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही अन्य कुछ राज्यों के अंदर भी कर्ज माफ़ी को लेकर राज्य सरकारें बड़ा फैसला लागू करने पर जुटी हुई है दोस्तों। तो देश के तमाम राज्यों के अंदर कहां पर किसानों को फ़ायदा मिलेगा, सभी राज्यों की जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।